मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कई नई सेवाओं का शुभारंभ किया है। बता दें, उन्होंने डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्घाटन किया, जो नागरिकों के लिए सेवाओं को और भी आसान बनाएगा। इसके साथ ही S3 वास यानी सिक्योर, स्केलेबल और साथ ही सुगम्य वेबसाइट एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म पर आधारित 66 नई वेबसाइट्स भी लॉन्च की गई, जो कि विभिन्न विभागों की डिजिटल उसे पहुंचने को लेकर बढ़ाएगी। नगर नियमों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की GIS आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए नई वेब ऐप को भी शुरू किया गया है, जिससे सफाई कार्य और भी बेहतर बनेगा। बता दें, मुख्यमंत्री ने 1905 CM हेल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार की शुरुआत भी की, जिससे जनता को और भी बेहतर सेवा मिल सकेगी। साथ ही अतिक्रमण निगरानी के लिए भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया गया है। इन नई तकनीकों से उत्तराखंड की सरकारी सेवाएं और साथ ही इससे अधिक पारदर्शी मिलेगी, तेज गति मिलेगी और जनता के ये करीब पहुंचेगी। तो ऐसे में CM ने सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं शुरू की है। डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्घाटन हुआ है। 66 वेबसाइट लॉन्च की गई है प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ कूड़ा उठाने की GIS ट्रैकिंग भी शुरू हुई। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से शुरुआत हुई है। CM ने शुरू की है सूचना प्रौद्योगिकी सूचनाएं। डिजिटल उत्तराखंड ऐप का भी उद्घाटन हुआ है। 66 वेबसाइट लॉन्च की गई है S3 वास वेबसाइट पर, प्लेटफॉर्म पर। तो इससे लोगों को और भी फायदा मिलने वाला है, लोगों को बेहद फायदा पहुंचने वाला है। हम देख सकते हैं किस तरीके से डिजिटल वेबसाइट जो है वो बनाई गई है। प्लेटफॉर्म पर 66 वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई। डिजिटल उत्तराखंड ऐप का भी उद्घाटन हुआ है। CM ने प्रौद्योगिकी सेवाएं शुरू की। अब तस्वीरें देखिए जिस तरीके से लगातार काम हो रहा है। अतिक्रमण निगरानी के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन का भी शुभारंभ हुआ है। साथ ही जो नई तकनीकें हैं, इससे उत्तराखंड की सरकारी सेवाएं और भी ज्यादा पारदर्शी हो सकेंगी, इसमें तेजी आ सकेगी और जनता के बीच करीबी आ सकेगी। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जिसकी शुरुआत हो रही है। साथ ही अतिक्रमण निगरानी के लिए भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन का शुभारंभ हुआ है। मैं भी अभी मुझे जैसे जैसे यहाँ पर एक ऐप का उद्घाटन लोकार्पण होता जा रहा था, तो नितेश झा जी मुझे मोबाइल में बता रहे थे कि ये पूरा दिखा रहे थे कि, क्योंकि मैंने भी कई बार मीटिंगों में कहा कि ये बहुत बार क्या होता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग में बुला रहे हैं, लोग नहीं पहुंच रहे हैं। कई बार हमारी भी मीटिंग हो जाती थी। खैर अब तो सब आते हैं नितेश जी, वैसे आपके ऐप से पहले ही आ गए हैं। तो बहुत बार कहते थे क्या हुआ जी, क्यों नहीं आए मीटिंग में, सूचना नहीं मिली, ये फाइलें कितनी पेंडिंग है, कोई उसका डाटा नहीं। एक बार फाइल यहां से ऊपर से लौटी मुख्यमंत्री कार्यालय से, उसके बाद ये मान लिया जाता था कि 6 महीने से पहले वो वापस फिर दोबारा नहीं पुटअप होनी है। हालांकि अब 3 महीने हो गया होगी, फिर घूम के आती है ना। तो अभी ऐप बन जाने से अब वो फाइल कहीं नहीं घूमेगी, क्योंकि सबके पास डाटा होगा। पंकज जी आपके पास भी होगा, सिन्हा साहब आपके पास भी होगा, फनाई साहब की तो अच्छी बात है, ये फाइल कोई रोकते ही नहीं है। श्रीधर और हमारे सड़ुंगम साहब अब जो है फाइल रोकनी नहीं है, नहीं तो यहाँ डाटा आ जाएगा हमारे पास। इन्होंने मुझे दिखा दिया है कि जो है ये किसके पास कितनी फाइल रुकी है, ये पता लग जाएगा। ठीक है ना खैरवाल जी? हाँ, तो ये सारी चीजें अब इसमें हो जाएंगी। इसके साथ ही आज जो S3 WAS प्लेटफॉर्म पर आधारित जो हमारी 71 सरकारी वेबसाइट लॉन्च की गई हैं, वे भी विभागीय जानकारी को सुरक्षित रखेंगी, त्वरित पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगी। और इतना ही नहीं, आज हम GIS आधारित वेब सेवा भी हम भी शुभारंभ कर रहे हैं, जो शहरी क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वालों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। और ऐसे समय में ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हर शहर हमारा साफ हो, स्वच्छ हो,
स्वच्छता हमारी जीवन शैली में हो, उसके लिए भी ये ऐप बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस ऐप के माध्यम से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि अब कोई भी गली, मोहल्ला या बाजार कूड़ा उठाने से वंचित न रहे। और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए भी एक वेब आधारित ऐप की शुरुआत कर रहे हैं। इससे अतिक्रमण की तस्वीर, वीडियो अपलोड हो सकेगा, जिससे संबंधित विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगे। वैसे मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमने कहा है कि कोई भी अतिक्रमण होता है, नदी नालों के किनारे कोई निर्माण कार्य होता है, तो शायद वो शासनादेश भी निकल जाएगा। अगर नहीं निकला होगा तो आप आज की, कल वैसे हमने मीटिंग में कल एक बात कर दी थी, शायद निकल गया होगा या निकल जाएगा, कि अब जिसके क्षेत्र में भी ऐसे अतिक्रमण होंगे नदी नालों के किनारे, कोई सरकारी जमीनों पर, तो उस क्षेत्र के पटवारी की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के लेखपाल कानूनगो की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी। उनका उत्तरदायित्व तो होगा, चाहे वो इस स्थान से ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह भी चले गए होंगे तो भी उनकी वो जिम्मेदारी में शामिल होगा। जब भी उसकी जांच होगी तो इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन अब ट्रैक किया जा सकेगा। इससे शहरों में अतिक्रमण पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी। भाइयों बहनों, 1905 सीएम हेल्पलाइन हमारे राज्य के नागरिकों और सरकार के बीच का एक बहुत संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज हम इस सेवा में एआई आधारित सुविधाओं की भी शुरुआत कर रहे हैं। एआई के माध्यम से शिकायतों का ऑटो कैटेगराइजेशन, त्वरित समाधान और फॉलोअप मॉनिटरिंग और भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। इससे नागरिकों की शिकायतें जहां एक और तेजी से दर्ज होंगी, वहीं उनका विश्लेषण और समाधान भी त्वरित गति से हो सकेगा। हमारा उद्देश्य है कि 1905 सीएम हेल्पलाइन में आने वाली प्रत्येक शिकायत का त्वरित और संतोषजनक समाधान हो सके, ताकि हमारे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कहीं भटकना न पड़े, समय पर उनको समाधान मिले, जो सेवाएं हैं वो सेवाएं मिले। भाइयों बहनों, आज हम राज्य में एक और ऑनलाइन शिक्षा, ई स्वास्थ्य सेवा और भूलेख डिजिटलीकरण जैसे कार्यों को भी विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, सीएम डैशबोर्ड जैसे माध्यमों से लोगों को घर बैठे ही अनेकों सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास रूम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी विस्तार कर रहे हैं। हम दूरस्थ क्षेत्रों में अपने नागरिकों के लिए टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी सेवाओं के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह घर बैठे लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में हम अपनी सरकार पोर्टल द्वारा 85 से अधिक विभागों की 886 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज हम अपनी कैबिनेट की बैठकें भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही आज हमारे राज्य के लगभग 95% गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज भारत नेट फेज 1 के अंतर्गत 1849 गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं में सुधार हुआ है। भाइयों बहनों, जैसा आप सभी को ज्ञात है, हमारा राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। प्रत्येक वर्ष हमको इनका किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजिटल टेक्निक का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम राज्य में आपदा प्रबंधन, एआई बेस्ड नवाचारों के उपयोग, प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव आपदा प्रबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने किसान भाइयों को एआई बेस्ड नवाचारों द्वारा और अधिक उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उन्हें कृषि संबंधी, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, बीज, उर्वरक और मंडी दरों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य भी मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि हमारे राज्य में पर्यटकों के लिए डिजिटल पर्यटन पोर्टल और मोबाइल ऐप्स भी प्रारंभ किए हैं।
जिनके माध्यम से उनकी यात्रा को और सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। सारी उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद